जय माता दी। 20 अक्टूबर 2023 नवरात्रि के छठे दिन कर लीजिए एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय। मां अंबे की कृपा से जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन होगा 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार के दिन। हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कहने का मतलब यह है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना किया जाए तो उनका आशीर्वाद और वरदान आपको जरूर प्राप्त होगा। आपने देखा भी होगा कि नवरात्रि शुरू होने वाली होती है तो आपके घर पर 2-4 दिन पहले से ही साफ सफाई शुरू हो जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्र में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही नवरात्रि आती है माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने के लिए आती है और अपने भक्तों के घर पर 9 के 9 दिन निवास करती है। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना करता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन के हर प्रकार के परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है और माता रानी जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि के 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, अपने घर पर माता रानी जी की चौकी सजाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं 9 दिनों के लिए। दोस्तों हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखता है, कलश स्थापना करता है, अखंड ज्योत जलाता है 9 दिनों के लिए, तो उस व्यक्ति के ऊपर माता रानी जी की असीम कृपा होती है और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो लोग अपने घर के लालन पोषण करने में अपने नौकरी के चक्कर में इतने परेशान हो चुके हैं कि नवरात्रि के 9 दिन तो दूर की बात है, एक दिन का भी व्रत नहीं रख पाते हैं। उन लोगों के लिए हमारे वेद पुराणों में नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत के कुछ विकल्प बताए गए हैं, जिन विकल्पों को अगर आप सही प्रकार से इस्तेमाल करते हैं शारदीय नवरात्रि के दौरान सही तरीके से तो आपको साक्षात माता रानी जी की कृपा और वरदान मिलेगा। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है दोस्तों धनिया का विकल्प। अगर आपने इस शारदीय नवरात्रि के दौरान धनिया के उस महा उपाय को कर लिया जो आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो दोस्तों आपके जीवन के जन्म जन्मांतर की गरीबी कष्ट समस्याओं से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने धनिया का महा उपाय नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लिया तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए कि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी से आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, धनिया का जो संबंध है सीधा माँ लक्ष्मी से संबंध है इसका। वेद पुराणों में यहाँ तक लिखा गया है कि अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। दूसरी तरफ शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी के सामने धनिया का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाता है, उस पूजा का आपको पलटकर करोड़ गुना लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपने शारदीय नवरात्रि में किसी भी रात्रि में धनिया का वह महा उपाय कर लिए जो आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ तंत्र शास्त्र के अनुसार, तो दोस्तों मान के चलिए कि माता रानी की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिलेगा और आपको अपने जीवन में समस्त प्रकार के दुख कष्ट परेशानी से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बने रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही तरक्की करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अपनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय मिलता है जिसे आप नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके, वो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी। लेकिन दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। घर में बरकत का महा उपाय है सबसे पहला उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, 9 के 9 दिन माता रानी जी आपके घर में रुके और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करे, तरक्की करे, बहुत ही आगे जाए, तो बहुत ही आसान सा उपाय आपको बता देते हैं। शारदीय नवरात्रि के चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें किसी भी दिन रात्रि के समय इस उपाय को आपको करना है और 9वीं के दिन इस उपाय को आपको खत्म करना है। देखिए आपको इस उपाय को करने के लिए एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी का छोटा बड़ा कैसा भी बर्तन आप ले सकते हैं जो आप चाहे।
उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा धनिया। इस धनिया को मिट्टी के बर्तन में पूरा भर दीजिए और एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े से इस मिट्टी के बर्तन को ढक दीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए लाल कपड़े को इस मिट्टी के बर्तन के ऊपर बंद कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। अब इस मिट्टी के बर्तन को आप अपने घर में कहीं भी ले जाकर के दक्षिण दिशा में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बर्तन को वहां रखेंगे जहां पर बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई हो, गंदगी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नवमी वाले दिन इस पात्र को ले जाकर के कहीं भी बहते हुए नदी में आपको प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने धनिया रखा हुआ है, यह आपके घर के नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर के बह जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय है और यह उपाय अगर आपने सही तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं तो दोस्तों आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए कि पहले आपका व्यापार अच्छे से चल रहा था, धन आ रहा था, आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, लेकिन अब आपके व्यापार में आपको लॉस का सामना करना पड़ रहा है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो इसका मुख्य वजह यही है कि आपके व्यापार पे किसी की नजर लग गई है। दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है कि वह हरे पेड़ को भी सुखा देती है। लेकिन अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। देखिए, इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है, बहुत ही आसान उपाय है और नवरात्रि के तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपको लेना है आधा नारियल। आधा नारियल में आपको पूरा साबुत धनिया भर लेना है। लाल कपड़े से इस नारियल को आपको बांध लेना है, मौली धागे का इस्तेमाल करके आपको बांधना है। सूर्यास्त के बाद नहा धो लीजिए। उसके बाद माता रानी जी का जो भी कलर, चित्र या मूर्ति आप अपने घर में स्थापित किए हैं वहां पर आपको बैठ जाना है। यहाँ पर एक घी का दीपक जला दीजिए और यह जो नारियल आपने धनिया भर रखा है, इसको लाल कपड़े से बांध रखा है, इसको आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए और माता रानी का दुर्गा चालीसा का 11 बार आप पाठ कीजिए। उसके बाद आप माता रानी के किसी भी मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। मंत्र आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचे, या कोई और मंत्र जो आप चाहे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नारियल को ले जाकर के शाम के समय में, जिस समय इस उपाय को आप करेंगे उसी समय में आप अपने व्यापार वाले स्थान पर ले जाकर के इसको रख दीजिए। वहां पर जहां पर धन का लेन देन करते हैं, जहां पर गले में आप पैसे रुपए रखते हैं, वहां पर इस नारियल को आप रख दीजिए। यह नारियल माता रानी जी का वह वरदान बन जाएगा आपके लिए, जिसके बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। यह उपाय अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके व्यापार में बरकत भी होगी, आपके व्यापार की उन्नति भी होगी और इस उपाय को करने से माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों, माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय माता दी। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रही है दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय है। मान लीजिए आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बरसों से बीमार है, बीमारी दूर नहीं हो पा रही है, तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से वह बीमार पड़ा हुआ है। लेकिन अब आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। नवरात्रि के 3 दिन लगातार आप इस उपाय को कर लीजिए। इसके बाद कोई भी बीमारी हो जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि माता रानी जी अगर किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको करना क्या है, नवरात्रि के किसी भी दिन से इस उपाय को आप शुरू कीजिएगा, लेकिन लगातार 3 दिन तक आपको करना है। इस बात का ध्यान रखना है, बीच में आपको एक भी दिन गैप नहीं करना है। आपको लेना है 1 मुट्ठी धनिया। माता रानी जी का जो भी कलर, चित्र या मूर्ति आप अपने घर में स्थापित किए हैं वहां पर आप बैठ जाइए और एक घी का दीपक जला दीजिए। 1 मुट्ठी धनिया आपको अपने हाथ में ले लेना है और इस वक्त आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 11 बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद जो भी व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति के ऊपर से 1 मुट्ठी धनिया को आपको 7 बार बाएं से दाएं की तरफ वार लेना है और इसको आपको अपने घर के बाहर ले जाकर के दक्षिण दिशा में फेंक देना है। अगर आप इस उपाय को नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक कर लेते हैं तो जो भी व्यक्ति बीमार होगा माता रानी जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति 3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितना सुधार आएगा। अगला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, नवरात्रि के किसी भी दिन आपको 11 रोटी बनवा लेनी है। उसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा धनिया रख लेना है और इसको ले जाकर के आपको किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाए। अगला उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जिस काम की शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलना निश्चित है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जीवन में धन आने के
सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह महा उपाय है दोस्तों। नवरात्रि के तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन में आपको क्या करना है, सूर्यास्त के समय में नहा धो लेना है और एक ही दिन इस उपाय को करना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल कलर का कपड़ा पहनना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि माता रानी जी को लाल कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसके बाद आपको क्या करना है, माता रानी जी का जो भी कलर चित्र या मूर्ति आपने अपने घर में स्थापित किया हुआ है वहां पर बैठ जाइए। ये घी का दीपक जला लेना है और एक लाल कपड़ा आपको बिछा लेना है। लाल कपड़े के ऊपर आपको रखना है 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग। इसके बाद बना लेना है इसकी एक पोटली। इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ लेना है और 11 बार दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो 11 माला किसी भी मंत्र का आप जप कीजिए या 1001 बार आप जय माता दी का जयकारा लगाइए। उसके बाद इस पोटली को उठा करके ले जाइए अपने घर में। धन का जो तिजोरी का स्थान है, तिजोरी में आप पूर्व दिशा में इस पोटली को रख दीजिए। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि के दौरान दोस्तों किसी भी दिन, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में उन्नति होगी, तरक्की होगी। आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जय माता दी।